जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जन्माष्टमी व्रत 2022 से संबंधित विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। इस वर्ष अर्थात 2022 में जन्माष्टमी का व्रत आपको किस दिन करना चाहिए, 18 अगस्त को या 19 अगस्त को? साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण किस समय करना चाहिए, पूजा की विधि और व्रत के नियम क्या है, व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत मिले। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो जब ये सारे संयोग का मेल होता है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उसी दिन मनाया जाता है। और इस साल जो है भाद्रपद माह प्रारंभ हो चुका है 12 अगस्त से और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त को और रहेगी 19 अगस्त तक। परंतु न 18 अगस्त या 19 अगस्त दोनों में से किसी भी दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है और रोहिणी नक्षत्र दोस्तों प्रारंभ होगा 20 अगस्त को सुबह के 11:53 से और ये रहेगा 21 अगस्त के सुबह के 4:40 तक। यहीं पर ये कन्फ्यूज़न जो है शुरू हुआ है। अब जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि में चयन करना हो तो अष्टमी तिथि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब दोस्तों, जिस दिन अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय होगी उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना श्रेष्ठ रहेगा। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 अगस्त को रात के 9:20 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को 10:59 पर। अर्थात 19 अगस्त को रात्रि के समय ना ही अष्टमी तिथि रहेगी और ना ही रोहिणी नक्षत्र रहेगा, परंतु 18 अगस्त को अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 18 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन ही मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था इसलिए जन्माष्टमी की पूजा भी अर्धरात्रि में की जाती है। तो 18 अगस्त को निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त होगा रात 12:03 से 12:47 तक। ये पूरे 44 मिनट का समय है। इस बीच में आप अपनी जन्माष्टमी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। साथ ही 18 अगस्त को ध्रुव और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि अत्यंत शुभ योग माने जाते हैं। वहीं दोस्तों 18 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:59 से दोपहर के 12:51 तक रहेगा और अमृत काल इस दिन शाम के 6:28 से रात के 8:10 तक होगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह के 5:52 से प्रारंभ हो जाएगा और रहेगा रात के 11:35 तक। अब अगला प्रश्न होता है कि जन्माष्टमी व्रत का पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है तब जन्माष्टमी व्रत का पारण किया जाता है। तो इस बार जो है जन्माष्टमी पे रोहिणी नक्षत्र नहीं है और अष्टमी तिथि का समापन होगा 19 अगस्त को रात के 10:59 पर। जन्माष्टमी व्रत का पारण जो है वो अष्टमी तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए, अर्थात 19 अगस्त को रात के 10:59 के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं दोस्तों वैकल्पिक भी है कि जब दूसरा दिन हो जाता है और दूसरा दिन का सूर्योदय हो जाता है उसके बाद आप किसी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत जो है वो सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक किया जाता है। तो अगर आप 18 अगस्त को व्रत कर रहे हैं, सूर्योदय के साथ आपका व्रत प्रारंभ होगा और 19 अगस्त को सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अर्थात सुबह के 19 अगस्त को सुबह के 5:52 के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में जो प्रथा प्रचलित है वो ये है कि व्रत का पारण भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा के बाद कर लिया जाता है। तो कई लोग जिस दिन जन्माष्टमी का व्रत होता है उस दिन रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के बाद, पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 18 अगस्त को जो है जो पूजा का मुहूर्त है वो ख़त्म हो रहा है 12:47 पर। तो आप 12:47 पर
आप व्रत का पारण कर। परंतु दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत में अष्टमी तिथि में आपको व्रत रखना चाहिए और नौमी तिथि में ही व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। अब जिस दिन आपका जन्माष्टमी का व्रत है उसके एक दिन पहले से ही आपको सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले ही जो है आप सिर धो के नहा लें, साथ ही सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज मांसाहार या किसी भी नशे के पदार्थ का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही आप व्रत की तैयारी भी एक दिन पहले से ही शुरू कर दें। जहाँ पे आपको पूजा करना है, कान्हा का झूला और माँ यशोदा का प्रसूति गृह सजाना है, उस जगह की अच्छी प्रकार से सफाई कर ले। और जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होके साफ सुंदर वस्त्र धारण करें और उसके बाद अपनी पूजा स्थल की सफाई करके वहाँ एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति, कान्हा की एक फोटो या मूर्ति स्थापित करें। साथ ही जो है उनका झूला सजाएं और माँ यशोदा का प्रसूति गृह तैयार करें। इसके बाद आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें सुंदर नवीन वस्त्र समर्पित करें, मुरली और मोरपंख समर्पित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माखन और मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही तुलसी दल डालना ना भूलें। मिष्ठान फल आदि उन्हें समर्पित करें। इसके पश्चात जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प लें। हाथों में थोड़े से पुष्प, दक्षिणा, सुपारी आदि लेकर के जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद आपको जो है भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और गीता का पाठ करें। नारायण कवच आदि का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करें और क्षमा याचना करें। इस दिन सारे दिन कृष्णमय रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें। कई लोग जो है इस व्रत को निराजल भी करते हैं। निराजल संभव नहीं है तो आप फलाहार खा के कर सकते हैं, यानी फल खा सकते हैं। दूध, चाय, कॉफ़ी ये सारी चीज़ें आप पी सकते हैं। मिल्क शेक पी सकते हैं। मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स आदि खा सकते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें, भजन कीर्तन करें। शाम के समय जो है भगवान की पुनः आरती करें और भोग समर्पित करें। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। निशिता पूजा काल का ही महत्व है। तो दोस्तों, उस समय आपको भगवान श्री कृष्ण को फिर से स्नान कराना है। गंगा जल से, पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान का श्रृंगार करें। मोर्क पंख, मुरली भगवान को अर्पित करें। धूप, दीप, टीका, चंदन, वस्त्र अर्पित करें। पुष्पमाला अर्पित। लड्डू गोपाल का अति प्रिय माखन और मिश्री तो प्रसाद में होना ही चाहिए। इसके अलावा घर में शुद्धता पूर्वक बनी हुई कोई भी मिठाई, नारियल की मिठाई हो, दूध की मिठाई हो तो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाएं, पान अर्पित करें, भगवान के भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक सभी लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें और क्षमा याचना करें। भगवान से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद अगर आप पारण करना चाहते हैं तो आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, परंतु पारण हमेशा दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के बाद दान करें। ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करें, पीला अनाज, फल, दक्षिणा का दान करें और उसके बाद पारण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी पूरी भक्ति भावना से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन पे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही उनसे माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। उसके घर में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।